नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ आज आप सबके समक्ष। आज मैं फिर लेके आया हूँ रेलगाड़ी यानी ट्रेन संबंधित कुछ प्रश्नों का हल। इससे पहले मैंने कुछ टाइप जो है बताया, उस टाइप के प्रश्न आप लोगों के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी इसमें और 2 टाइप के प्रश्न जो है बताना बाकी है आज, जिसका जिक्र मैं करूँगा। तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। इन प्रश्नों का हल ट्रिक के माध्यम से आप लोग किस प्रकार से कर पाइएगा। वही दो टाइप जो प्रश्न है, दोनों टाइप के लिए मैं एक एक ट्रिक बताऊंगा। उन ट्रिकों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। एक बार में अगर याद नहीं होता है तो उसको देखते रहिए, रिपीट कर करके देखिए। मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आएगा और आप लोग इसको जो है अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं में लागू करके आप अपने गणित के स्तर को सुधार पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छे लगते हैं तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न के और कुछ टाइप के प्रश्न हम लोग आज देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्रश्न यदि आपको दिया हुआ रहे, ये आते हैं टाइप 5 में। देखिए क्या है, एक रेलगाड़ी यदि T1 समय में एक आदमी या खंभे को तथा T2 समय में P मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को या सुरंग को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। इसमें आपको क्या क्या दिया रहेगा, एक खंभे को या तो एक आदमी को पार करने में जो समय लग रहा है वो समय दिया रहेगा, वो होगा T1। और दूसरा इसमें समय दिया रहेगा कि किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी सुरंग को पार करता है, उसके लिए आपको समय दिया रहेगा वो T2। समय में P मीटर लंबे, कुछ मीटर लंबाई दिया रहेगा प्लेटफॉर्म का या तो फिर सुरंग का, ठीक है ना, उसको पार करने में जो समय लगता है वो है T2। ठीक है, तो इस प्रकार से कहता है कि रेलगाड़ी की तब लंबाई क्या होगी यदि ये दोनों स्थिति को वो पार करने में जो समय है वो दिया हुआ है और उसमें जिसको पार करता है, जैसे कि प्लेटफॉर्म हुआ या फिर सुरंग हुआ, उसको पार करता है, उसकी लंबाई अगर दिया हुआ है तो उसके लिए उस स्थिति में हमको अगर रेलगाड़ी की लंबाई पूछे, गाड़ी की लंबाई जो गाड़ी पार करती है उस गाड़ी की लंबाई क्या है, तब उसको हम इस सूत्र की विधि से जो है ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम लोग ट्रिक भी बोल सकते हैं। इस ट्रिक को याद रखने से आपको जो है इस प्रकार के गणित को बनाने में बहुत ही कम समय खर्च होगा और इसको आप आसानी से बना भी पाइएगा। देखिए इसका क्या होता है, लंबाई, ट्रेन की लंबाई बराबर होता है P इंटू T1। P मतलब क्या, यहाँ पे P मीटर लंबे प्लेटफॉर्म या सुरंग, प्लेटफॉर्म या तो फिर सुरंग जो है उसका जो लंबाई दिया रहेगा उसको लिखेंगे, गुना T1 मतलब आदमी या खंभे को पार करने में जो समय लग रहा है उसको लिखेंगे यहाँ पे गुना में, और उसके बाद बट्टे T2 माइनस T1 यानी कि प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करने में जो समय लगा है उसमें से जो पहला समय आदमी या खंभे को पार करने में जो समय लगा है वो दोनों को घटा के नीचे में लिखेंगे। ठीक है ना, इस तरह से जो आपका मान आएगा उसको कैलकुलेट करने पर आपका ये ट्रेन की लंबाई जो है ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इस तरह के प्रश्न को हल कर पाएंगे। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको इसको समझने में और आसानी हो जाएगा। इस प्रकार के इस टाइप के प्रश्न देखिए किस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को आज अच्छा से क्लियर करा देता हूँ। क्या है इस तरह के प्रश्न में, देखते हैं ना। देखिए एक प्रश्न है, एक ट्रेन 10 सेकंड में एक आदमी को तथा 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अभी मैंने एक ट्रिक बताया, उस ट्रिक का मैं प्रयोग करके इस गणित को जो है हल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे लिखते हैं रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या लिखेंगे, P इंटू T1 बाई T2 माइनस T1। देखिए इसमें P क्या है, जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है 200 मीटर, इसको लिख दीजिए यहाँ पे 200 गुना T1 कितना है 10 सेकंड, और नीचे में T2
यहाँ पे 14 माइनस 10, यानी 200 में इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 2000, और नीचे में 4 4 के साथ इसको काटेंगे तो 4 5 20, यानी कि 500, यानी 500 मीटर। ये हो गया आपका ट्रेन की लंबाई। इस प्रकार से आप इस तरह के प्रश्नों को इस ट्रिक के विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे का प्रश्न। देखिए उसी टाइप में और एक क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को पार कर जाती है तथा 280 मीटर लंबे सुरंग को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? अभी मैंने बताया ठीक उसी प्रकार से लिखिए यहाँ पे, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर P यानी कि 280 गुना T1 मतलब 18 बटे T2 मतलब 25 माइनस 18। 200 पहले इसको घटा लेते हैं। 280 गुना 18 बटे 25 में से 18 घट जाएगा 7, 7 के साथ ये कट जाएगा, 7 चौके 28, 40, 40 गुना 18, 18 चौके 72, 720 मीटर। ये होगा आपका आंसर। ट्रेन गाड़ी की यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 720 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से टाइप 5 में जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उसका हल आप इस ट्रिक की मदद से आसानी से कर पाइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा टाइप क्या है, टाइप 6। हम लोग बढ़ते हैं अब टाइप 6 के ओर। टाइप 6 में किस प्रकार के प्रश्न होंगे? देखिए टाइप 6 में इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। दो रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे की ओर क्रमशः एस ए तथा एस बी चाल से चलती है तथा एक दूसरे से मिलने के बाद एक स्थिति ऐसा आता है जब दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलता है। वहाँ के बाद ये ट्रेन इधर आ जाती है और ये जो ट्रेन है ए से जो चल रही है, ए जो ट्रेन है वो चल जाती है वाई की ओर और बी जो ट्रेन है वो चल जाती है एक्स की ओर। ठीक है ना, तो यहाँ एक्स तक पहुँचने में उसको समय लगा इतना, यहाँ मिलने के बाद यहाँ से यहाँ तक में इसको समय लगा टी बी और इसको समय लगा है टी ए। ये चल रहा है किस स्पीड से? एस ए स्पीड से, और ये चल रहा है बी चल रहा है एस ए स्पीड से। ठीक है ना, एक्स स्टेशन से वाई स्टेशन तक। यहाँ मिलने के बाद बी एक्स स्टेशन पे पहुँच जाता है और ए वाई स्टेशन पे पहुँच जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो हम लोग निकालते हैं उसमें क्या करते हैं? चालों का अनुपात निकालते हैं। तो चालों का अनुपात यानी स्पीड का अनुपात, जो रेशियो निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे, उसको निकालने का एक विधि होता है रूट अंडर टी बी बाई टी ए। मतलब टी बी मतलब दूसरा समय, ये जो बी ट्रेन है, बी ट्रेन को कितना समय लगा है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, और ए ट्रेन को यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना समय लगा है, दोनों के अनुपात को रूट अंडर के रूप में लिख के हम लोग जो है उसका चाल का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस विधि से हम लोग टाइप 6 में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है उसका हल ज्ञात कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। इस ट्रिक में हमेशा आपको चाल ज्ञात करने के लिए ही दिया जाएगा। ठीक है ना, इस प्रश्न में, इस टाइप में। तो देखते हैं इसका एक दो उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कि इसमें आखिर किस तरह का प्रश्न रहता है, उसको हल किस प्रकार से हम करेंगे। देखिए इसमें प्रश्न रहेगा इस तरह से, दो रेलगाड़ी दो स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे से मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी 169 मिनट बाद वाई पर तथा दूसरी रेलगाड़ी 225 मिनट बाद एक्स पर पहुंच जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करते समय आप इस तरह से कीजिए। पहले लिखिए चालों का अनुपात, यानी S1 बाई S2। यह है पहली रेलगाड़ी की चाल और यह है दूसरी रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे? रूट अंडर T2 मतलब दूसरे में, दूसरे रेलगाड़ी के द्वारा जो गंतव्य स्थान है वहां तक पहुंचने में जितना समय लगा है मिलने के बाद उसको, यानी यहाँ पे लिखेंगे T2 बाई T1। ठीक है, इस रूप में आप सबको बैठा देना है। जो जो मान यहाँ पे आपका दिया हुआ है, S1 का मान यहाँ पे दिया हुआ है। यदि यहाँ पे बोला ना पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो S1 के जगह पर आप लिख दीजिए 60, यहाँ पे S2 रहने देते हैं, बराबर रूट अंडर T2 के जगह पर 225 बैठा दीजिए और T1 के जगह पर 169 बैठा दीजिए। ठीक है, यानी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा?
60/S2 बराबर, इसमें से क्या निकलेगा, 15 15 225, 15 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 225 का, और 169 का हो जाएगा 13। अब देखिए इसमें से हम लोग को अनुपात पता चल गया, मतलब 15 की तुलना में 60। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 15 इकाई बराबर 60। 15 बराबर यदि 60 है तो 1 बराबर कितना होगा, 60/15, ठीक है, 15 चौके 60। तो हमको चाहिए क्या, 13। 13 का मान चाहिए, S2 का मान चाहिए, इसीलिए हम 13 बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 13, 13 चौके 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो भी प्रश्न रहेंगे उसको आप इसी फ्रैक्शन के माध्यम से, यानी कि अनुपात के माध्यम से ही ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमेशा आपको एक ट्रेन की चाल जो है दिया रहेगा, दूसरे ट्रेन की ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। और एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, उसमें हम लोग का क्लियर हो जाएगा कि इसमें आखिर किस तरह के प्रश्न होते हैं और उसको हल किस प्रकार से किया जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए एक दूसरा प्रश्न है, दो रेलगाड़ी दो अलग अलग स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलती है तथा एक दूसरे से मिलने के बाद एक रेलगाड़ी 5.1/7 घंटे में तथा दूसरी 9.1/7 घंटे में अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है। यदि दूसरी गाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहली की चाल क्या है। इसको हम लोग उसी तरह से, उसी विधि से बनाएंगे। इसको लिखेंगे कैसे, S1/S2 इक्वल टू √T2/T1, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, S1 की जगह पर यहाँ तो कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे दूसरी गाड़ी की चाल दिया हुआ है, दूसरी गाड़ी की चाल नहीं यानी S2 का मान, यानी S1 रहने देते हैं और S2 की जगह पर लिखते हैं 54, ठीक है, बराबर T2 का मान कितना है, ये 9 7 63 और 1 64, 64/7, यहाँ पे लिखिए 64/7। अब यहाँ पे बट्टा फिर दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा 36/7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, S1/54 बराबर √64/7 गुना 7 हो जाएगा ऊपर और 36 हो जाएगा नीचे। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, S1/54 बराबर 7 7 कैंसिल, 64 का वर्गमूल 8 और 36 का वर्गमूल 6। इसको काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, 4/3, यानी 3 के तुलना में 54, 3 के तुलना में 54 है और तो 4 की तुलना में S1 होगा। S1 का मान हमको ज्ञात करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 बराबर 54, तो 1 बराबर कितना, 54/3, 3 से ये कट जाएगा तो 18। 1 का मान यदि 18 आया तो हमको 4 का मान चाहिए। देखिए यहाँ पे 4 है ना, 4 का मान चाहिए। 4 बराबर क्या हो जाएगा, 18 गुना 4, 18 चौके 72, यानी S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताए गए वीडियो कैसे लगते हैं, यदि अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि बहुत ही अच्छे लगते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ लाइक और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट के माध्यम से अपने वीडियो का निरीक्षण कर पाऊँ और देख पाऊँ कि आप लोगों के लिए मैं और अच्छी वीडियो किस प्रकार से तैयार कर सकता हूँ जो आप लोगों को पसंद आए। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों से आग्रह है, मेरे वीडियो को देखा कीजिए और उसमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि इसमें क्या कमी है या तो फिर इसमें और क्या सुधार हमको करना चाहिए। ठीक है ना, तो आप लोगों की कमेंट की मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे सभी जो है कमेंट करके बताएंगे कि मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं। ठीक है,
जो मेरे साथ नए-नए जुड़े हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।